नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर पंचायत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। चलिए शुरू करते हैं गांव और दिहाड़ियों की खबरें। जयपुर के चामोक खंड में आज सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही है। बारिश के चलते नगर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया। सुबह से हो रही बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को घरों से निकलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। नगर के थाना मोड़, सुभाष सर्किल, तहसील परिसर, जनता विभाग सहित कई कॉलोनियों में पानी भर गया। बारिश का दौर देर रात तक जारी था। जयपुर के चामू के राधा स्वामी बाग स्थित रोड के कट पर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में एक पिकअप जा घुसी, जिससे पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल चालक को चामू से जयपुर रेफर किया गया है। चालक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। चालक की पहचान कानाराम झाझरा निवासी जैतपुरा के रूप में हुई है। तो वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यहां परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की जांच की जा रही थी। इसके दौरान ही परिवहन विभाग के कर्मचारी ट्रैक्टर को कट पर खड़ा छोड़कर चालक को दूर ले गए, जिससे जयपुर की तरफ से आ रही पिकअप ट्रॉली में रखी लोहे की चादरों में जा घुसी। ये टक्कर इतनी जबरदस्ती की लोहे की चादरों से पिकअप कार का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों ने इस हादसे के लिए परिवहन विभाग के कर्मचारियों को दोषी बताया है। वहीं घटना की जानकारी लगते ही चौमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर ट्रॉली में पिकअप कार को क्रेन की सहायता से एक तरफ करवाया। पाली के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के मुसालिया गांव की नदी उफान पर है। यहाँ एक नदी किनारे बना कमरा पानी के वेग को सहन नहीं कर सका और पानी में ही गिर गया। वहीं पूरे मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में नदियां उफान पर हैं, जिसको देखते हुए उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी गौमती शर्मा ने तैराक और आपदा प्रबंधक की टीम को तैयार रहने के निर्देश दिए। मंगलवार को सोजत रोड की सकुड़ी नदी में मेलावास के पास एक युवक बह गया था। उसका अभी तक पता नहीं लग पाया है। मारवाड़ जंक्शन थानाधिकारी बूटाराम बिश्नोई खुद नदी के किनारों पर खड़े रहकर लोगों को नदियों में दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। नागौर के मेड़ता सिटी के निकटवर्ती तालाब विष्णु सागर में दीपदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सैकड़ों महिलाओं ने विष्णु सागर में दीपदान करके पुण्य कमाया। इस अवसर पर गायत्री परिवार की ओर से सामूहिक गायत्री मंत्र का जाप करवाया। भरतपुर के कामा में खेत पर सोते हुए एक व्यक्ति की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद गांव में आक्रोश बना हुआ है। फिलहाल गांव में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। ये मामला कामा क्षेत्र के गांव कनवाड़ी का है, जहां बीती रात खेत पर सोते हुए एक व्यक्ति की हत्या कर बदमाश फरार हो गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। साथ ही 2 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। बीसलपुर बांध से एक साथ 15 गेट खोलकर निकाला गया पानी टोंक की बनास नदी में बहने लगा, जिससे बनास से बाहर जैसा माहौल हो गया। बनास नदी के दोनों छोर पर पानी दिखाई दे रहा है। बनास में पानी आने की खबर लगते ही टोंक शहर के लोग नदी देखने के लिए पहुंच रहे हैं। पुलिस द्वारा मना करने के बाद भी लोग फ्रेजर ब्रिज पर चढ़ने से बाज नहीं आ रहे, जिससे हादसे का अंदेशा बना हुआ है। अधिकारियों की माने तो जिस तरह से पानी की आवक हो रही है, उसके हिसाब से पानी की निकासी आने वाले 2 सप्ताह से की जाएगी। हनुमानगढ़ के नोहर में बीती रात चोरों ने एक एटीएम पर धावा बोलकर उसे तोड़ दिया। गनीमत रही कि बदमाश एटीएम को केवल क्षतिग्रस्त ही कर पाए, उखाड़ नहीं सके। अगर ऐसा होता तो एटीएम की सेफ में रखे 45 लाख रुपए चोरों के हाथ लगते। ये घटना अनाज मंडी के बाहर स्थित टैक्सी स्टैंड के पास लगे एसबीआई एटीएम की है। बदमाशों ने लोहे की रॉड व सरिये से एटीएम को उखाड़ने का प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान किसी के आ जाने की भनक से बदमाश बीच में ही भाग छूटे। बदमाशों ने एटीएम के भीतर घुसते ही सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे की टेप चिपका दी, ताकि उनकी करतूत उसमें रिकॉर्ड ना हो। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौका मुआयना कर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। धौलपुर जिले के सरमथुरा तहसील में पड़ने वाले बोरोली गांव के 11 साल की मासूम को धौलपुर जिला कलेक्टर का आसरा मिल चुका है। मासूम की एक अर्जी जिला कलेक्टर के दिल को इतनी छू गई कि जिला कलेक्टर ने मासूम के भरण पोषण की जिम्मेदारी खुद अपने जिम्मे ले ली। अलवर के भिवाड़ी के कुशखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव बनवीरपुर में स्थित हौड़ा चौक पर 3 बदमाशों ने 2 लोगों को बंधक बनाकर करीब 90,000 की नकदी लूट ली और लोगों को कमरे में बंद कर फरार हो गए। पीड़ित ने किसी तरह शोर मचाकर दरवाजा खुलवाया। पुलिस पर घरापूर्ति कर चली गई। कुशखेड़ा थाना क्षेत्र में ठेकेदारी करने वाले सुपरवाइजर बच्चू सिंह कंपनी में मजदूरों को वेतन बांटकर हौड़ा चौक पर अपने कमरे पर आराम करने गया था, तभी 3 बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। बाड़मेर के बालोतरा कस्बे में बारिश का दौर लगातार जारी है। अच्छी बारिश से किसानों में खुशी का माहौल है। इस बीच मौसम विभाग ने जोधपुर, पाली और बाड़मेर में आने वाले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी। चित्तौड़गढ़ के आकोला में चल रही लगातार बारिश से चारों ओर पानी भर गया और कई नदी नाले उफान पर हैं, जिसके कारण लोगों को निकलने में काफी परेशानी आ रही है। सिरोही में 3 दिन से चली आ रही बारिश के चलते एक जर्जर मकान ढह गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही नगर परिषद के कर्मचारियों ने मौके तक पहुंचकर मलबा उठाया। मलबे में कर्मचारियों को एक व्यक्ति दबा हुआ मिला है। व्यक्ति के मलबे में दबा होने की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल कर शव को मोर्चे में रखवाया।
बताया जा रहा है कि देर रात ये मकान बारिश के कारण ढह गया था, लेकिन अंधेरा होने के चलते व्यक्ति का शव नहीं दिखाई दिया। कोटा में भी बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। जिला प्रशासन के अलर्ट के बाद निचली बस्तियों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं चंबल नदी पर बने बांधों से लगातार हो रही पानी की निकासी के चलते कोटा बैराज से भी लगातार पानी की निकासी की जा रही है। आज सुबह से ही बैराज के 5 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। झालावाड़ के डग पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पिपलिया खुर्द में खुले में शौचमुक्त व शौचालय उपयोग को लेकर गांव के स्कूली बच्चों द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। भरतपुर जिले के कामा के कलमाड़ी गांव में आज सुबह एक सोते हुए युवक को गोली मार दी गई। कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है और शक के आधार पर हत्यारे दूसरे गांव के बताए जा रहे हैं। भरतपुर जिले के वैर में फर्स्ट इंडिया की खबर का असर हुआ है। तहसीलदार अनीता सिंह ने 12 दिन बाद दस्तावेज अप्रूव्ड किए हैं। आपको बता दें कि हस्ताक्षर के बगैर विद्यार्थी परेशान हो रहे थे, जिससे मूल जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे थे। टॉक के मालपुरा में डिग्गी में आस्था का सैलाब उमड़ा, जिसके चलते कल्याण धड़ी के मेले में भक्तों का आना शुरू हो गया। जयपुर सहित सैकड़ों पदयात्राएं लक्की मेले में पहुंचेगी, जिसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया। टॉक के नियारा में पालिका की अनदेखी से अतिक्रमणियों द्वारा सरकारी जमीन पर अस्थायी अतिक्रमण हो रहे हैं। फुटपाथ पर शौचालय के टैंक बना है, जबकि जमीन पालिका से नहीं खरीदी गई। भरतपुर के डीग में किले के गेट पर कार में सवार बदमाशों ने 2 ट्रकों को रोककर चालक से मारपीट कर नकदी छीन ली। सूचना पर पुलिस ने पीछा कर एक आरोपी को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी यूपी पुलिस में कांस्टेबल है, तो वहीं अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। करौली के जोड़ा भीम में नाहर खोरा ग्राम पंचायत राजकीय आदर्श सीनियर स्कूल में भवन की कमी से बच्चे पेड़ के नीचे पड़ रहे हैं। वहीं यहाँ हिंदी अंग्रेजी के पद भी काफी समय से खाली पड़े हैं। विभाग की लापरवाही के चलते किसी शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गई है। अजमेर के बिनाई में बारिश ने पीडब्ल्यूडी विभाग की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के चलते किटाफ से बांदनवाड़ा तक सड़क की हालत जर्जर है, जिससे आमजन को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, लेकिन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। सवाई माधोपुर के चौक कबरवाड़ा में सदर थाना पुलिस ने फरार चल रहे वारंटी मुबीन व कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, कई सालों से ये कई मामलों में फरार चल रहे दोनों आरोपियों की काफी वक्त से पुलिस को तलाश थी। हनुमानगढ़ के टिब्बी सीएचसी में आमजन से खिलवाड़ हो रहा है। फार्मासिस्ट की छुट्टी होने पर सामान्य कर्मी दवाइयां दे रहा है, ऐसे में लोगों की सेहत को नुकसान हो सकता है। तो वहीं चिकित्सा महकमे के अफसर कुंभकर्णी नींद सोए हैं। दौसा के महवा में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके चलते तहसील परिसर में विधायक ओम प्रकाश उर्ला और जिला कलेक्टर अशफाक हुसैन ने पौधे लगाए। झुंझुनू के उदापुरवाटी में गंदे पानी की निकासी के लिए बना नाला मौत को दावत दे रहा है। लोगों का कहना है कि नवनिर्मित नाले को बंद नहीं किया गया, जिससे आए दिन हादसे की आशंका बनी रहती है। वहीं लाखों की लागत से नाला बना है, लेकिन ढकने के इंतजाम नहीं किए गए। सिरोही के शिवगंज में सुमेरपुर स्थित जवाई नदी में 10 साल बाद पानी आने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है, जिसके चलते नदी को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। चूरू के तारानगर में कलेक्टर ललित गुप्ता ने आदर्श गांव भनीर में जन समस्याएं सुनी हैं और ग्रामीणों की समस्या निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। सिरोही के आबू रोड में मालीवास मोहल्ले में हाई वोल्टेज के कारण करीब 2 दर्जन घरों में उपकरण जल गए, जिसके कारण मोहल्ले के बाशिंदों को अंधेरे में रात गुजारनी पड़ी। अलवर के रामगढ़ में बगरतिराया थाना क्षेत्र के गांव में अवैध शराब की दुकानें खुल रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अधिक बिक्री बढ़ाने के लिए शराब की दुकानें खोल रखी हैं। अजमेर के केकड़ी क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के बाद किसानों के सपने चकनाचूर हो गए, जिसके चलते खेतों में पानी भरने से फसलें तबाह हो गई। करौली के नादोती में बारिश के बाद भी कई गांवों में जल संकट बना हुआ है। वह ट्यूबवेल भी खराब पड़े हैं, इसके चलते ग्रामीण पेयजल को तरस रहे हैं। वहीं मामले से अवगत कराने के बाद भी विभागीय अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और खबर पंचायत में फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।